पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि हमने अपनी अफवाज की इस्तेदाद कार को बढ़ाया है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो अब करीब है। इस तनाजुर में कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले लिए गए हैं। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि भारत की बयानबाजी बढ़ रही है और पाक फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के इम्कान से आगाह भी कर दिया है। वजीर दिफा ने यह भी बताया कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और जोहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में किया जाएगा कि जब हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा होगा। इंटरव्यू की खबर नशर होने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुद से मंसूब बयान की वजाहत करते हुए कहा कि मैंने 2-3 दिन में जंग छिड़ने से मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं की। मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ तो मैंने जवाब दिया कि जंग का खतरा मौजूद है और अगले 2-3 दिन अहम है। इसी हवाले से अब से कुछ देर कबल हमारे साथ ही मौजूद बैरिस्टर कील ने भी कहा कि अगले चंद दिन इंतहाई अहम है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान और भारत के पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुमकिना मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन भी कर लिया गया है। पहलगाम वाकये को रूनुमा हुए 6 दिन गुजर चुके हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है। दोनों मुमालिक के बाशिंदे अपने अपने मुमालिक वापस जा रहे हैं, जबकि भारत के अंदर से आवाजें उठने के साथ साथ अब इंटरनेशनल मीडिया भी मोदी सरकार की नीयत और इकदाम पर सवाल उठा रहा है। भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान सामने नहीं आया, बल्कि दोनों मुमालिक को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने से मुतल्लिक बयानात सामने आ रहे हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान जारी इस कशीदगी में आज अमेरिका की तरफ से अहम बयान सामने आया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हुए कहा है कि ये बदलती सूरत हाल है। हम कई सतह पर पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं और दोनों मुमालिक को बावर करवा चुके हैं कि दोनों मुमालिक जिम्मेदाराना हल के लिए मिलकर काम करें। भारतीय ख्वाहिशात के बावजूद अभी तक अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ कोई स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दोनों मुमालिक को चाहिए कि वो खुद इस मसले को हल करें, क्योंकि उनके दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं और कश्मीर के तनाज़े पर उनका बराह रास्त मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। नाज़रीन, सदर ट्रंप जो हमेशा किसी भी तनाज़े पर सालिसी की पेशकश करते हैं, इस बार उनकी जानिब से साफ इनकार के बाद ईरान और सऊदी अरब की तरफ से सालिसी की पेशकश की गई है, जिसे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कबूल करते हुए कहा है कि खित्ते में अमन के लिए ईरान किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। भारत मोदी सरकार को अभी तक आलमी दुनिया में किसी जानिब से कोई पजीराई या हमायत नहीं मिल रही। अलबत्ता इतना जरूर हुआ है कि वजीर खारजा इसाक डार बरतानिया, चीन और दीगर ममालिक के वज़राए खजाना से राब्ते में जरूर हैं। वजीर खारजा इसाक डार ने भारत के झूठे इल्जामात, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इकदाम से मुतल्लिक उन्हें आगाह भी किया है। और जहां बैरूनी दुनिया भारतीय इल्जामात पर सवाल उठा रही है, वहीं भारत के अपने अंदर भारत की ऑपोजिशन जमातें भी मोदी सरकार को नफरत फैलाने का जिम्मेदार करार दे रही हैं और अहम तरीन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी अब उठना शुरू हो गए हैं। बट हाउ ग्रेव इज द सिचुएशन? क्या वाकई आर वी एट द ब्रिंक ऑफ वॉर? हमारे साथ मौजूद हैं मोहिद यूसुफ साहब, साबिक मुशीर कौमी सलामती रह चुके हैं। 2019 में पुलवामा अटैक के दौरान भी इन द थिक ऑफ थिंग्स एडवाइजर थे। मोहिद, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। थैंक यू वेरी मच इंडीड। 3 सालों के बाद आप वापस मंजर आम पर आए हैं। अनफॉर्चुनेट वी हैड टू ड्रैग यू आउट ऑन इन अ सिचुएशन लाइक दिस। काश के बेहतर हालात होते, लेकिन वजीर दिफा कह रहे हैं अगले 2-3 दिन अहम है। जंग के बादल भी दिख रहे हैं उन्हें। फरमाए दीजिएगा, हाउ ग्रेव इज द सिचुएशन? जी मेहर, बहुत शुक्रिया। पहले तो बिफोर देयर आर कॉन्स्पिरेसी थेरीज, मैं मंजर आम पे ही हूँ, बिल्कुल इधर ही हूँ, बट आई डोंट डू मीडिया दीज डेज, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा देखिए, पहले तो ये बात समझ लें कि इन सिचुएशंस में हर लम्हा जो है वो बहुत टेंस और बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो वो 24 घंटे है, 48 घंटे है, 6 दिन है, 12 दिन है, ये कहना नामुमकिन होता है। जो बात बिल्कुल वाज़ेह है वो ये है कि भारत में 2 बड़ी तब्दीलियां आई हैं, उसको समझना ज़रूरी है। पहला ये कि मोदी सरकार बेसिकली फैशिस्ट की जो एक बाउंड्री होती फैशिज्म की, उस पे खेलती रही है बहुत देर। और अब अमेरिका में जो बाएं बाजू की भी ताकतें, आप कांग्रेस को भी देख लें, उनके लोग भी ये बात कर रहे हैं कि जी जंग करें और पाकिस्तान को ख़त्म कर दें।
ये बिल्कुल जिस तरह कोई छोटा बच्चा होता है जिसको 5वीं जमात का बच्चा समझ नहीं होती कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट क्या है, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी क्या है, किन ममालिक की आप बात कर रहे हैं, किस खित्ते में कर रहे हैं, इट्स माइंड बॉगलिंग। वो हुआ ये है कि आपने अगर वहां पे बताना है कि जी मैं इंडियन पेट्रियट हूं, मैं रेलेवेंट हूं, तो आपको इस तरह की अहमकाना गुफ्तगू करनी पड़ती है। तो एक तो ये प्रेशर बिल्ड हो गया। अगर उनका मीडिया आप सुने तो ऐसे लगता है जंग भी हो गई, जीत भी गए और दुनिया भी फतह कर ली। दूसरी उससे भी बुरी चीज ये है कि इंडिया ने 2016 से लेके अब तक बदस्तूर क्राइसिस में तो जो किया सो किया, लेकिन नैरेटिव ये बनाया अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कि जी हम तो जीत गए। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स आपको याद होंगी, हुई नहीं हुई, लेकिन नैरेटिव ये था, कमाल हो गया। 2019 में पायलट हमारे पास है, उधर कह रहे हैं जी पाकिस्तान हार गया, हम जीत गए। फिर गलवान में चाइना के साथ बात हुई कि जी चाइना को हमने हरा दिया। मतलब जो बिलीवेबल बातें भी नहीं है वो होती। लेकिन उससे हुआ ये है कि वाकईतन जो है इंडियन पब्लिक और इंडियन मीडिया ऑफ कोर्स, उनका ये ख्याल है कि वो चढ़ दौड़ेंगे और यहाँ पे एक वो लाहौर जिमखाना में आके तो यहाँ पे खाने होंगे। सो बात ये है कि हम जिस दुनिया में, जिस खित्ते में रह रहे हैं, देयर आर नो गुड मिलिट्री ऑप्शंस, फुल स्टॉप। सो इंडिया का अलमिया यह है कि एक तरफ तो उन्होंने अपने ऊपर ये प्रेशर डलवा लिया कि जी कुछ करें, दूसरी तरफ उनकी मिलिट्री हर दफा जब कोई सिचुएशन बनती है तो पॉलिटिशियंस के पास, पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाती है एंड दे कट अ सॉरी फिगर, और वो ये कहते हैं जी ये ऑप्शन है, लेकिन कोई भी लो रिस्क लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, एक आर्मी खड़ी है। सो ये बातें करना तो ठीक हैं जो मैं इंडिया से सुन रहा हूँ, बट इट्स वेरी वेरी डेंजरस। और मेरा तो यही व्यू है कि हमें बिल्कुल वो बेट नहीं लेना चाहिए, हमें एक मेजर्ड रिस्पॉन्स अपना रखना चाहिए। ऑब्वियसली वो प्रेपरेशंस तो अब सबको नज़र आ रही है, उसमें तो कोई ढका छुपा नहीं है। और पाकिस्तान में भी आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर महर के इस दफ़ा व्यू मुझे जो नज़र आया वो यही है कि इनफ इज़ इनफ। क्योंकि बलोचिस्तान पे आपको याद होगा आज से 3 साल पहले डोसियर्स इशू किए थे, मैं खुद उस वक्त हुकूमत में था, आई वॉज द वन हु एक्चुअली पुट दम आउट, और उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि इंडिया क्या कर रहा है। अब अगर तो ये जो मकबूजा कश्मीर की बात है कि वहाँ कुछ हुआ है और वो कहते हैं तो भाई इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं करनी, आपने खुद इन्वेस्टिगेट कर लें। लेकिन द इशू इज़ कि आप ऐसी चीज़ों को अगर एक जंग की तरफ लेके जाएंगे तो फिर मामलात न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, न्यूक्लियर थ्योरी उस दिन तक काम करती है जब तक वो अप्लाई ना हो। जब ऐसा क्राइसिस दो ऐसे ममालिक के बीच में हो जाए तो फिर इट इज ऑल अबाउट गुड फॉर्च्यून। और कोई सेन माइंड भी ऐसी चीज कभी टेस्ट नहीं करता। मैं क्योंकि आप अभी हाल ही कल की बात लगती है 2019 में, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हम पे अटैक हो रहा है, हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, अभिनंदन हमारी गोद में आके इधर मार देते हैं, हम उसे नीचे गिराते हैं, उठाते हैं, चाय पिला के वापस भेजते हैं। सो देयर लॉट ऑफ सिनेरियोज, और उसके बीच में भी फिर मुझे याद है बड़े वाज़े तौर पे कि फिर खतरा था जंग छिड़ने का। सो मैं आपसे वॉर गेमिंग थोड़ी सी करना चाह रही हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, पुटिंग यू बैक इन दैट वॉर रूम वे यू हैव बीन बिफोर। अब देखिए महदूद जंग का तस्वुर के जिसमें जो सिचुएशन है और जो हालात हैं वो जोहरी जंग के नहज तक ना पहुंचें। आप ये बात कर रहे हैं इंतहाई खतरनाक सिचुएशन है, डोंट प्ले अराउंड। मगर अगर मैं आपसे कहूँ अनदर पुलवामा बालाकोट स्टाइल इवेंट, क्योंकि वजीर दिफा हमारा कह रहा है कि चुकन्ना रहो अगले 24 घंटे, अटैक और रिटेलिएटरी अगर एयर स्ट्राइक भारत करे, विच कुड हैपन, माइनर बैटल्स की हम बात करें जो LOC के ऊपर ब्रेकआउट हो, एक फुल कन्वेंशनल वॉर का भी रिस्क हो, अपनी जगह वो मौजूद है, एक पॉसिबल ट्रिगर हो सकता है एज अ न्यूक्लियर थ्रेट विच यू टॉकिंग अबाउट कि स्पाइरल हो सकती है। मगर टेल मी समथिंग कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस फिर ऐसा बन जाएगा जिसमें फिर आप चीन को, गल्फ ममालिक को, अमेरिका को, सबको पुल इन कर रहे होंगे। दैट इज वन सिनारियो राइट नाउ जो अगले चंद दिनों में खाक में बंधन, बट डूएबल है, येस और नो? अच्छा देखिए मेहर, बात यह है कि सिनेरियोस तो बहुत से हैं ना। अगर आपने कोई प्रोवोकेशन इंडिया ने करनी है तो वो तो बहुत से सिनेरियोज हो सकते हैं। असल में जो आपने बाद में बात की है ना, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितने पाकिस्तान इंडिया के क्राइसिस हुए हैं उसमें तीसरी कुव्वतों ने आके, थर्ड पार्टीज ने आके मामलात रिजॉल्व करवाए हैं ताकि वो एस्केलेट ना करें। और पाकिस्तान ने भी बड़ी डिटेल में, बिल्कुल वो तो किताब है ही इस चीज़ पे, तो पाकिस्तान ने भी बात मानी, इंडिया ने भी, क्योंकि एस्केलेशन तो किसी के हक में नहीं है। इस दफ़ा एक फ़र्क है कि लीडर ऑफ द पैक जो अमेरिका है, जो हर दफ़ा आके करता है, उसका सदर अपने मिजाज का शख्स है, तो उसने इस दफ़ा भी कह दिया कि जी वो 1500 साल से कर रहे हैं, खुद ही कर लेंगे।
तो इसमें मेरे नज़दीक इंडिया को ज़्यादा धचका लगा है, बिकॉज इंडिया के कैलकुलस में ओवर टाइम अमेरिका ने लीन किया है टुवर्ड्स इंडिया, स्पेशली डेमोक्रेटिक रिजीम्स ने, क्योंकि उनका ताल्लुक ऐसा बन गया है। पाकिस्तान किसी ज़माने में इस पे बैंक करता था कि अमेरिका आए और आके डीएस्केलेट करे, लेकिन पिछले कुछ बरसों में कम से कम इवन व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट, तो ये बात उन्होंने हमारे कैलकुलस से निकल गई थी, बिकॉज वी रियलाइज्ड कि भाई इस वक्त वो ताल्लुक नहीं है, अफगानिस्तान की वजह से बड़ा बैड ब्लड था एक्सेट्रा। सो ऑल सेड एंड डन, यस, थर्ड पार्टीज को फिर भी आना पड़ेगा टू डीएस्केलेट अगर कोई ऐसी चीज होती है। लेकिन मेरा फिर से वो सवाल होगा, हिंदुस्तान से भी होगा और पाकिस्तान का भी ये सोचने की बात है, क्यों हम एज न्यूक्लियर पावर्स अपने आप को किसी और के सामने रखें कि जी आप आके बंदोबस्त कर दें। तो इस वक्त तो समझदारी का तकाजा एक ही है कि कोई बात की जाए, देखा जाए भाई अगर तो टेररिज्म उधर हुआ है, और ये जो आपने शुरू में कहा कि जी अगर वो टेररिस्ट को बेमिसाल सजा देना चाहते हैं बिल्कुल दें। भाई हम तो खुद कहते हैं कि टेररिज्म कहीं नहीं होना चाहिए, हम तो बलूचिस्तान में भी यही कह रहे हैं बार बार कि ये भी तो इंसान है जो यहाँ पे जिनके खिलाफ ये हो रहा है। तो अगर वहाँ टेररिज्म है बिल्कुल उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कभी ना हो। पाकिस्तान के हक में तो इस वक्त सिंपल सी ये चीज है कि इंडिया आए, आके बताए जी ये सबूत है, नजर आ जाएगा। मैं अभी मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए आई एम